पूस की रात मुंशी प्रेमचंद की एक मार्मिक और यथार्थवादी कहानी है जो भारतीय ग्रामीण जीवन की कठिनाइयों, गरीबी, सामाजिक शोषण और मानवीय संवेदनाओं को गहराई से चित्रित करती है। यह कहानी हल्कू नामक एक गरीब किसान के जीवन के एक छोटे से प्रसंग के माध्यम से समाज की वास्तविकता को उजागर करती है। प्रेमचंद की लेखनी इस कहानी में अपनी सादगी और गहनता के साथ ग्रामीण जीवन की त्रासदी और मानव की जिजीविषा को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करती है। विस्तृत सारांश, पृष्ठभूमि और पात्र। कहानी का नायक हल्कू एक गरीब किसान है जो अपनी पत्नी मुन्नी के साथ एक साधारण और अभावग्रस्त जीवन जीता है। उनके पास अपनी जमीन नहीं है और वे दूसरों की जमीन पर खेती करके गुजारा करते हैं। हल्कू मेहनती है, लेकिन गरीबी और साहूकारों के कर्ज ने उसे जकड़ रखा है। उसकी पत्नी मुन्नी समझदार और व्यावहारिक है, जो परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सचेत रहती है। कहानी में एक अन्य महत्वपूर्ण पात्र है हल्कू का कुत्ता जबरा, जो उसका वफादार साथी है और ठंडी रात में उसके साथ खेत में रहता है। कहानी का कथानक। कहानी पूस की ठंडी रात के इर्द गिर्द घूमती है, जब हल्कू को अपनी तैयार फसल को जंगली नीलगायों से बचाने के लिए खेत में पहरा देना पड़ता है। फसल हल्कू और मुन्नी के लिए साल भर की मेहनत का फल है और उसकी रक्षा करना उनके लिए जीवन मरण का प्रश्न है। हल्कू और मुन्नी का संवाद। कहानी की शुरुआत में हल्कू और मुन्नी के बीच बातचीत होती है। हल्कू ने जो एक एक करके पैसे बचाए थे वो सहना को दे दिया ताकि उसको अपमानित न होना पड़े। मुन्नी आक्रोश में आकर बहुत कुछ कहती है। वह कहती है कि खेत की रखवाली छोड़कर मजदूरी कर ले, क्योंकि कम से कम सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी। वह अपनी किस्मत को कोसती है। हल्कू को अपनी फसल पर भरोसा है। वह उसकी रखवाली के लिए खेत पर जाता है। खेत में ठंडी रात। हल्कू अपने कुत्ते जबरा के साथ खेत पर पहुंचता है। ठंड इतनी तेज है कि वह कांपने लगता है। गर्म कपड़ों के अभाव में वह ठंड से बचने के लिए अलाव जलाता है। जबरा भी ठंड से परेशान है, लेकिन वह अपने मालिक के पास ही रहता है। हल्कू और जबरा के बीच का रिश्ता कहानी में मानवीय संवेदना का प्रतीक है। हल्कू जबरा से बातें करता है, उसे सहलाता है और उसकी वफादारी की तारीफ करता है। अलाव की गर्मी में हल्कू को नींद आने लगती है। वह खुद को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन थकान और ठंड में अलाव की गर्मी की वजह से वह सो जाता है। फसल की बर्बादी। सुबह जब हल्कू जागता है तो उसे पता चलता है कि जंगली नीलगायों ने रात में उसकी फसल को तहस नहस कर दिया है। उसकी सारी मेहनत और उम्मीदें मिट्टी में मिल जाती हैं। मुन्नी आती है। वह कहती है कि अब सर्वनाश हो गया है। जानवरों ने सारा खेत नष्ट कर दिया है। वह बहुत दुखी थी। कहानी का अंत। कहानी का अंत में मुन्नी बड़ी जी निराशा से भरी होती है। उसे खेत के नष्ट होने दुख है। वहीं हल्कू खुश है। इसके चेहरे पर प्रसन्नता है कि अब ठंड में नहीं सोना पड़ेगा। मुख्य थीम और संदेश। गरीबी और सामाजिक शोषण। हल्कू की आर्थिक तंगी और साहूकार के कर्ज की कहानी ग्रामीण भारत में व्याप्त शोषण को उजागर करती है। साहूकार का कर्ज हल्कू को कंबल जैसी बुनियादी जरूरत भी पूरी करने से रोकता है और उसकी मेहनत का फल छीन लेता है। प्रकृति और मानव का संघर्ष। ठंडी रात और जंगली नीलगाय हल्कू के लिए प्रकृति की चुनौतियां हैं। ये तत्व ग्रामीण जीवन की कठिनाइयों को रेखांकित करते हैं, जहां किसान प्रकृति के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था से भी जूझता है। मानवीय संवेदना और सरलता। हल्कू का अपने कुत्ते जबरा के प्रति प्रेम उसकी मानवीयता को दर्शाती है। नारी की व्यावहारिकता। मुन्नी का चरित्र एक समझदार और व्यावहारिक ग्रामीण नारी का प्रतीक है। वह परिवार की भलाई के लिए तर्क संगत सुझाव देती है, हालांकि हल्कू उसकी बात को शुरू में अनसुना कर देता है। प्रेमचंद की शैली। प्रेमचंद ने इस कहानी में अपनी विशिष्ट यथार्थवादी शैली का उपयोग किया है। भाषा सरल और ग्रामीण परिवेश के अनुकूल है, जो पात्रों के जीवन को जीवंत बनाती है। हल्कू और जबरा के बीच का संवाद, ठंड का चित्रण और ग्रामीण जीवन की छोटी छोटी बातें कहानी को प्रामाणिक बनाती हैं। प्रेमचंद ने बिना उपदेश दिए सामाजिक मुद्दों को कहानी के माध्यम से उभारा है, जो पाठक को सोचने पर मजबूर करता है। निष्कर्ष। पूस की रात एक ऐसी कहानी है जो सादगी के साथ गहरे सामाजिक और मानवीय सवाल उठाती है। हल्कू का संघर्ष,
उसकी हार, जहां मेहनत के बावजूद किसान की जिंदगी अनिश्चितताओं से भरी रहती है। यह कहानी प्रेमचंद की उन कालजयी रचनाओं में से एक है जो आज भी प्रासंगिक है और पाठक के मन को झकझोरती है।